अलग किस्म का दबाव। एक तो वैसे ही फाइनल मुकाबला और वो भी भारत पाकिस्तान मुकाबला। 2239 रन अब तक बना चुके हैं ये। खेला हूँ फाइनल, खेला हूँ पाकिस्तान के सामने, पता है ये मौका बहुत बड़ा होता है किसी भी भारतीय खिलाड़ी के लिए। यहाँ पे आप परफॉर्म करते हैं, आप हीरो बनते हैं। आपको आउट करना है, आपको जल्दी विकेट निकालिए। साहिबजादा फरहान 122 का स्ट्राइक रेट है, 20 का औसत है। शिवम दुबे, यहाँ पे आपको हार्दिक नजर आते थे नई गेंद के साथ। पहली ओवर शिवम दुबे के साथ अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती ये विकल्प है आपके पास। शिवम दुबे के साथ गई है भारतीय टीम। आज नजर मेरी जसप्रीत बुमराह पे रहेगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. लेट्स प्ले। ये देखिए आतिशबाजियां। सदा भवानी दाहिनी सम्मुख रहे गणेश और 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये चले शिवम दुबे, सामने है साहिबजादा फरहान। यह है डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला और यह रही उसकी पहली गेंद। एक स्लिप तैनात है वहां पे। हल्की सी जो मूवमेंट है वो हवा में नजर आई। अच्छे लंबे कद के हैं तो आमतौर पे हमने देखा है इस पिच से थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल भी प्राप्त करते हैं। शिवम दुबे अपने T20 करियर में सिर्फ ये चौथी बार ये पहली ओवर डाल रहे हैं, सिर्फ चौथी बार। बहुत दबाव, फाइनल में पहली ओवर पाकिस्तान के खिलाफ। पिछली बार 2018 में बड़ौदा मुंबई के मुकाबले में T20 में नई गेंद डाली थी। एशियन गेम्स में 2023 में भी डाली थी। अब यहां पे शिवम दुबे पहली 2 गेंद तो बड़ी अच्छी डाली है, अच्छे एरिया पे। हल्की सी गेंद थोड़ी स्विंग करने को देख रहे। ये पिच, इस पे काफी रोलिंग की गई है। सूर्य कुमार यादव भारतीय कप्तान, टॉस जीता। उन्होंने लगा कि 40 ओवर तक ये पिच मजबूत रहेगी, अच्छा खेलेगी। हल्की सी अगर नमी भी हुई, शबनम भी आई तो और ज्यादा बेहतर रहेगी सेकंड इनिंग में। ये उम्मीद है भारतीय कप्तान को। थोड़ा सा लाइन के अंदर खेल गए। पहली 3 गेंदों में टप्पा बहुत बढ़िया पकड़ा है इस पिच के अनुसार। ये बहुत बढ़िया है। ये पहली 3 गेंदें बहुत क्रूशियल थी, खास करके पहली 2 गेंदें, क्योंकि जो काम आप नहीं करते रेगुलर उसके बाद आपको करना पड़ता है, वो भी बड़े स्टेज पे। मुश्किल काम है। शिवम दुबे अच्छी लेंथ, दोनों पैर फरहान के एक ही जगह पे स्विंग देखने को मिला। ये दबाव को बहुत अच्छा झेल रहे शिवम दुबे। ये आसान बिल्कुल भी नहीं है, दिखता आसान है। ये काम आपने पूरे एशिया कप में नहीं किया, आप सीधा फाइनल में आके पाकिस्तान के सामने कर रहे। नई गेंद से पहली ओवर डालना। कदमों का इस्तेमाल, वो भी शिवम दुबे के सामने। देखिए कैसे चतुराई से लाइन बदली और उनको हाथ खोलने की आजादी नहीं दी। शिवम दुबे की गेंदबाजी की वजह से ही 8 बल्लेबाजों का चयन हुआ है। अगर ये लिबर्टी नहीं होती भारत के पास, आज हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए, तो फिर शायद वो एक और गेंदबाज खिलाना पड़ता। क्योंकि भारतीय टीम बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो गेंदबाजी करा लेंगे नई गेंद से, खास करके पहली। और इसी वजह से रिंकू सिंह आपको नजर आ रहे खेलते हुए, वरना शायद आपको एक गेंदबाज नजर आता। बड़ा हिट लगाया यहां और पहली बाउंड्री इस मुकाबले की। 5 गेंदें और ये 4 रन। पहली जो 5 गेंदें थी वो अच्छे एरिया पे गेंदबाजी की है, लेकिन यहाँ पे बड़ा शॉट, बल्ले के हल्का सा निचले हिस्से पे गेंद लगी है। मिड ऑन का फील्डर अंदर है, 30 गज के दायरे का ये खेल है, पावर प्ले। 2 ही फील्डर बाहर है। बड़ा शॉट लगाया, 1 बाउंस चौका। ये 2 बार बड़े शॉट लगाए, एक में कामयाबी मिली। अभी भी पहली ओवर में सिर्फ 4 रन है। लेकिन आज पता नहीं क्यों एक अंदर की आवाज कह रही है कि आज एक अलग किस्म के आपको बुमराह नजर आने वाले हैं। ये फाइनल मुकाबला है, 4 बिना नुकसान।
Your GPS knows the roads, but not the off-roads. That's why you need grip that never quits. Seat Cross Drive. Grip you can trust. हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आपने इतने सारे स्टार्टअप्स को स्पॉट किया है जो आगे जाकर यूनिकॉर्न्स बने हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर आइडिया? It's a really shitty idea. पक्के उस बकवास जॉब्स। I quit. What? तो क्या करना है? मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। आपके विजन को रियलिटी बनाना चाहता हूँ। हम जो करने जा रहे हैं वो Correcto. The taste of success. फिर वो वाले फिटिंग्स नहीं चलेंगे, सिर्फ वो वाले चलेंगे। किचन फिटिंग्स बाय ओसवाल्ड मेक्स द वर्ल्ड गो। जसप्रीत बुमराह, बिग मैच प्लेयर। आज इनकी अहमियत जो है ना और ज्यादा बढ़ जाएगी। जसप्रीत बुमराह, फाइनल मुकाबला है और ये एक ऐसा दिलेर गेंदबाज है जो इन ओकेजन्स के लिए मानो बना हो जैसे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी, फखर जमान को सीधा ही राउंड द विकेट आए। इससे पहले मैच में फखर जमान के सामने ओवर द विकेट गेंदबाजी की थी जसप्रीत बुमराह ने। आज मैं ये भी देखना चाहूंगा, खास करके फखर जमान के सामने, अभी तो फरहान स्ट्राइक पे हैं, कि बाउंसर का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक दो बार चहलकदमी की थी पिछले मैच में जसप्रीत बुमराह के सामने। बुमराह को भी ये बात पता होगी, लेकिन फरहान छोटी बॉल अच्छा खेलते हैं, उनके सामने ज्यादा आगे जाए। और यही पिछले मैच में भी हमने देखा था ना, इरफान, हम ही तो कमेंट्री पे थे जब कह रहे थे कि जब ये ड्राइव मारते हैं ना, गेंद हमेशा हवा में जाती है, क्योंकि इनके शरीर का भार जो है ना वो आगे ट्रांसफर नहीं होता। तो वो शुरू में लेंथ बहुत कारगर साबित हो सकती है आपके लिए। हाँ, यही बस लाइन थोड़ी सी और करीब होनी चाहिए। सोच अच्छी थी यहाँ बुमराह की। हाँ, आगे इनवाइट करते रहिए। एशिया कप में बुमराह के विकेट, वो शानदार यॉर्कर। यहाँ पे हारिस को, जो नंबर 3 पे आए थे, उन्हें आउट किया था। दूसरी ओवर में, अपनी पहली ओवर में विकेट चटकाई थी। पाकिस्तान के सामने एक और बल्लेबाज को आउट किया। सैफ को सेट होने के बाद आउट किया बाउंड्री लाइन पे। 5 विकेट निकाली हैं। मुश्किल ओवर्स डालते हैं, चैंपियन बॉलर है। फाइनल में इनके ऊपर जिम्मेदारी। लेंथ आगे, एक और बार बीट, अच्छी लेंथ। गेंद को बाहर लेके जा रहे हैं, आउट स्विंग डाल रहे हैं। अक्सर आपको इन स्विंग करके बाद में सेट करते हैं। बुमराह वैसे गेंदबाज हैं। टीम पोजीशन बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सीम पोजीशन। लेट मूवमेंट बाहर की तरफ, बाहर से गेंद बाहर जाती हुई। सूर्या को लगा कहीं मुहिम से किनारा तो नहीं लगा। शोर भी बहुत है, हाउसफुल है। कुछ अलग करने की आपने कोशिश की थी। अच्छी फील्डिंग है यहाँ अभिषेक की। फील्डिंग का स्तर और खास तौर पे कैचिंग का स्तर जो है आज बहुत बढ़िया चाहिए। ये फाइनल मुकाबला है, ये कोई लीग स्टेज का मैच नहीं है या सुपर 4 का मैच नहीं है। पिछले दोनों मुकाबलों पे नजर डाले तो पहला जो मुकाबला था जिसमें सिर्फ 127 बनाए थे पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए, 19 डॉट बॉल्स थे उसमें। तब सईम अयूब ओपन करने आए थे, अब फखर जमान ओपन करने आए। धीमी गति की गेंद थी और 2 टप्पे खाने के बाद गेंद बाउंड्री तक पहुंच जाएगी। थोड़ी सी आजादी मिली हाथ खोलने की वहां पे साहिबजादा फरहान को। थोड़ा ओवर करेक्ट कर दिया बुमराह ने, क्योंकि पिछली गेंद लेग स्टंप पे थी, क्लिक था। यहाँ पे ऑफ स्टंप के बाहर से शुरुआत करना चाहते थे। लेंथ थोड़ी ज्यादा आगे, ओवर पिच, साथ में बाजू खोलने का मौका भी। पूरी तरह से ऊपर ही खेलना चाहते थे साहिबजादा फरहान। एक और चौका पाकिस्तान के लिए, दूसरी ओवर में दूसरा चौका है ये। बिना नुकसान।
आपने इतने सारे स्टार्टअप्स को स्पॉट किया है जो आगे जाकर यूनिकॉर्न्स बने हैं. व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर आइडिया? It's a really shitty idea. पक्के उस बकवास जॉब से. I quit. तो क्या करना है? मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ. आपकी विजन को रियलिटी बनाना चाहता हूँ. हम जो करने जा रहे हैं वो रिस्की तो है. Sir, but the biggest risk is not taking any risk. The biggest night of football you can't miss. Three giants. Renewed. Reloaded. Reignited. Witness the night. माँ के पैरों की धूल माथे पर लगाऊं, चांद तारों को भी हासिल कर लूं, फिर घर आना चाहूं. पहला ओवर अच्छा रहा था इनका और इसी वजह से इस ओवर पे सभी की नजर रहेगी. अच्छा लाइन और लेंथ पकड़ के पहले ओवर में गेंदबाजी की थी शिवम दुबे ने. मैं शायद कुछ और करता, मैं स्पिन को लेके आता, लेकिन यहाँ पे शिवम दुबे के पास दोबारा गए. थर्ड ओवर, क्रूशियल ओवर. प्लेइंग 11 में बदलाव देखने को मिला है. रिंकू सिंह आए हैं, हार्दिक पांड्या इंजर्ड है. फाइनल का ये मुकाबला है. पिछले एशिया कप में भी हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए थे, यहाँ पे भी अभी इंजर्ड है. उनकी जगह पे बदलाव, फाइनल में आके बदलाव किसी भी टीम के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपको मजबूरी में इंजरी के चलते करना पड़ रहा है. और खासकर हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी हो ना, क्योंकि वो एक अच्छे ऑलराउंडर है. वो आपको ओवर भी देते हैं, वो एक अच्छे फिनिशर भी हैं बल्ले के साथ. तो फिर दो खिलाड़ियों की जगह खाली हो जाती है ना, जैसी हार्दिक पांड्या को कुछ होता है. तो अब आप या तो एक गेंदबाज ला सकते हैं या एक बल्लेबाज, और ऑलराउंडर आप कहां से ढूंढ के लाएंगे? बिल्कुल, ऑलराउंडर्स का जो वैल्यू रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है. लेकिन अच्छी बात भारतीय टीम के लिए, इस भारतीय टीम के लिए, कि दो ऑलराउंडर अभी भी मौजूद है टीम में. एक अक्षर पटेल जो टॉप 7 में बल्लेबाजी कर सकते हैं, खैर अभी तो नंबर 8 पे आएंगे, लेकिन शिवम दुबे जो गेंदबाजी भी आपको करके दे सकते हैं. तो ये लग्जरी अभी भारतीय टीम के पास है. फुल टॉस. अच्छी कोशिश थी यहाँ शिवम दुबे की. एक चीज अच्छी रहती है कि ये जब गेंदबाजी के लिए तैयार होते हैं ना, उससे एक नजर रहती है कि बल्लेबाज क्या कर रहा है, और आखिरी समय पे इनके पास एक दूसरा विकल्प भी मौजूद होता है हमेशा. ये फुल टॉस बाहर निकल गए. चहलकदमी करके पावर प्ले में खेलते हैं फखर जमान. यहाँ पे क्योंकि हाथ पे गेंद लगी वो चौका नहीं गया. ये बड़े शॉट की तरफ जाएंगे फरहान, टारगेट करेंगे शिवम दुबे को. क्या वेरिएशन की तरफ जाएंगे शिवम दुबे? दबाव हर कोई महसूस कर रहा है. ओ बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था. रफ्तार नहीं देते हैं. बहुत अच्छा मिश्रण किया है अब तक शिवम दुबे ने अपनी गेंदबाजी पे. बड़ा अच्छा मिश्रण किया है. देखिए बॉलिंग के विकल्प है आपके पास. अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे, ये विकल्प तो है ही है. लेकिन तिलक वर्मा गेंदबाजी कर सकते हैं, अभिषेक शर्मा गेंदबाजी कर सकते हैं, रिंकू सिंह भी वैसे गेंदबाजी कर रहे थे, वार्म अप में हाथ घुमा रहे थे. तो आपके पास 6 अच्छे विकल्प तो है. और वही सूर्य कुमार यादव अभी सोच रहे हैं कि हार्दिक नहीं है तो फिर इनकी जो 2 ओवर नई गेंद से होती है ना, वो शिवम दुबे से कराई जाए. अभी तक खुश होंगे. 10 गेंदों में सिर्फ 8 रन दिए शिवम दुबे ने. अच्छा फिनिश करना होगा लेकिन यहाँ पे. हाँ, दबाव अब जो है पाकिस्तान के बल्लेबाजों पे और बढ़ता जा रहा है. ये वो सिचुएशन है, ये वो परिस्थिति है जहां एक गेंदबाज के तौर पे आप ये सोच रहे हैं कि विकेट मुझसे ज्यादा दूर नहीं है. छटपटाने लग रहे हैं इस वक्त दोनों ही बल्लेबाज. और बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये अगर एक अच्छी गेंद निकाल देते हैं शिवम दुबे तो भारत के तरफ से तो काम कर दिया है शिवम दुबे ने. और वहीं पे अगर फायदा नहीं उठा पाए तो पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज ये सोचेंगे कि एक ऐसा गेंदबाज जिसने अभी तक नई गेंद नहीं डाली थी उसे हम टारगेट नहीं कर पाए. अभी तक ये जो बैटल है वो शिवम दुबे के खाते में, शिवम दुबे और भारत की तरफ. और एक और भी तो चीज है ना इरफान, अगर ये डॉट बॉल यहाँ हुई तो इस ओवर में विकेट नहीं आई, लेकिन अगले ओवर में उसका फायदा बुमराह उठा सकते हैं. ऊपर से निकल गई है और गेंद बाउंड्री तक भी पहुंचेगी. 19 बिना नुकसान.
आपने इतने सारे स्टार्टअप्स को स्पॉट किया है जो आगे जाकर यूनिकॉर्न्स बने हैं. What do you think of our idea? It's a really shitty idea. पक्के उस बकवास जॉब से. I quit. What? तो क्या करना है? मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ. आपके विजन को रियलिटी बनाना चाहता हूँ. हम जो करने जा रहे हैं वो रिस्की तो है. Sir, but the biggest risk is not taking any risk. The biggest night of football you can't miss. 3 giants. Renewed. Reloaded. Reignited. Witness the अच्छा शॉट खेला ये. इस तरह का एंगल था कि गेंद उन्हीं की तरफ आ रही थी और वो खड़े खड़े शॉट खेला. फरहान वैसे पहला पाकिस्तानी बल्लेबाज है जिसने T20 क्रिकेट में 2 छक्के लगाए जसप्रीत बुमराह को. यहाँ पे वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है. दूर वाली लेंथ को बड़ा शॉट लगाया. 1 बाउंस चौका. साहिबजादा फरहान टारगेट कर रहे हैं बुमराह को, लेकिन बुमराह वापसी करना जानते हैं. बुमराह सॉलिड, मजबूत, बड़े गेम का गेंदबाज हैं. 2016 एशिया कप बांग्लादेश के सामने कमाल का स्पेल. पिछले साल T20 विश्व कप में फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कमाल का स्पेल. जगह बना रहे थे ये शॉट खेलने के लिए, जगह नहीं दी उनको, आजादी नहीं दे रहे ऑफ स्टंप के बाद हल्की सी भी. कमाल के गेंदबाज हैं. बिल्कुल ठीक है आपने इरफान. और इस तरह के जो मोमेंट्स हैं, इस तरह की के माहौल को किस तरह से संभाला जाता है, ये इनको बखूबी आता है. और पहले भी ये करके दिखा चुके हैं जसप्रीत बुमराह. ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई इस तरह का मुकाबला जो है वो खेल रहे हैं. इसी वजह से तो आज इन पे इतना सब कुछ निर्भर करेगा. हाँ, इनके बल्ले पे अच्छे ढंग से आई है गेंद. अच्छे ढंग से आई है इनके बल्ले पे. स्लो वन पिक किया है जसप्रीत बुमराह का. बहुत अच्छे से पिक किया है. 29 रन पे पहुंच चुकी है पाकिस्तान. ये डिसेंट स्टार्ट हो चुका है उनका. जसप्रीत बुमराह चौका खा चुके, उसके बाद स्लोअर वन की तरफ गए. अगला पैर बाहर की तरफ निकाला फरहान ने. 76 मीटर का ये छक्का. अच्छा शॉट है ये, हाई रिस्क शॉट, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही. पहले ओवर में गेंद आउटस्विंग होती हुई नजर आई थी. इस ओवर में उस तरफ गए नहीं है, क्योंकि पहला ओवर जब बढ़िया था इनका, एक स्लिप भी थी, गेंद थोड़ा सा मूव भी हो रही थी हवा में. डायरेक्ट हिट लगी है तो आप चले जाते हैं तीसरे अंपायर के पास. कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए. The umpire director, we have a player review for run out at the bowler's end. You need a side down angle, please. Keep it rolling through, bet grounded. And satisfied he made his ground. I have a decision to the Giants field. नॉट आउट ही आएगा. 30 बिना नुकसान. सर ये डीएफओ कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम्स खेल रही हैं. कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? सर हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है. यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियल मैड्रिड बनाओ. यहाँ के लोगों को सिर्फ काम नहीं सर, इज्जत भी मिलेगी, जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरस रहे हैं. मैं हूं अमिताभ बच्चन. केबीसी के पवेलियन एंड से मैं आपका स्वागत करता हूं. और मेरे सामने हॉट सीट की क्रीज पर जमे हुए हैं कैलाश जी. 50 लाख. इन्होंने कंप्यूटर जी के एक से एक क्वेश्चन बाउंड्री के पार भेज दिया है. 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए. ये रहा. सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह मानिए, अपनी मत चलाइए. मैनकाइंड फार्मा, जिनको यही ख्याल रहता है कि आप अपना ख्याल रखें. मैनकाइंड फार्मा, सर्विंग लाइफ. Character, the taste of success.
Kitchen fittings by Ozo makes the world go. माँ के पैरों की धूल माथे पर लगी, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुना। थोड़ी सी रुकावट आई थी यहाँ खेल में, थोड़ी सी रुकावट आई थी, और कभी कभी जो रुकावट आती है ना, इससे थोड़ा सा बल्लेबाजों का एक रिदम सा टूट सा जाता है। आखिरी गेंद इस ओवर की, अभी तक तो शुरुआत अच्छी हुई है, स्पिनर को लेकर आना चाहिए अब यहाँ से सूर्य कुमार यादव को, या एक ओवर और जाएं शिवम दुबे के पास। बढ़िया स्लो वन। कुछ इसी तरह से पिछले मैच में फ़खर जमान आउट हुए थे, लेकिन यहाँ पे गेंद थोड़ी आगे रह गई, भारी किनारा लगा, 1 रन मिला। बिल्कुल स्पिनर, वहाँ पे आप ये गलती मत करिएगा कि शिवम दुबे की तरफ दोबारा जाए, क्योंकि शिवम दुबे ने 2 ओवर में 12 रन देके अपना काम तो कर लिया है बहुत अच्छे से। वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल ये ऑप्शन है। 32 बिना नुकसान 4 के बाद। आपने इतने सारे स्टार्टअप्स को स्पॉट किया है जो आगे जाकर यूनिकॉर्न्स बने हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर आइडिया? इट्स अ रियली शिटी आइडिया। पक्के उस बकवास जॉब से। I quit. What? तो क्या करना है? मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपके विजन को रियलिटी बनाना चाहता हूँ। हम जो करने जा रहे हैं वो रिस्की तो है Sir, but the biggest risk is not taking any risk. सर ये डीएफओ कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम्स खेल रही हैं। कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? सर हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है कि यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियल मैड्रिड बनाओ। यहाँ के लोगों को सिर्फ काम नहीं सर, इज्जत भी मिलेगी। ये अंतिम ओवर पावर प्ले का, 5th ओवर है ये पावर प्ले का। 2 ओवर जसप्रीत बुमराह, 2 ओवर शिवम दुबे, उन दोनों ने, खास करके शिवम दुबे ने अपना काम कर दिया है। 2 ओवर में केवल 12 रन दिया है। 32 हो गया स्कोर, पाकिस्तान का विकेट गिरा नहीं है। स्ट्रोक स्वीप, साहिबजादा फरहान ने ज़्यादा कैलकुलेटिव रिस्क लिए हैं, वो पहुंच गए हैं 25 पर। अभी तक जो पारी खेली है, जो बाहर जाने वाली गेंद है वहाँ पर थोड़ी परेशानी हुई थी, कनेक्शन उतना अच्छा हुआ नहीं था, और जब जब गेंद बल्ले पर आई है उस पर रन्स बने हैं पाकिस्तान के लिए, जो काम किया अभी तक साहिबजादा फरहान ने। वीरेंद्र सहवाग मेरे साथ कॉम बॉक्स में। वीरू, स्वागत है। धन्यवाद साहब। बिल्कुल सही कहा आपने कि शिवम दुबे ने अपने 2 ओवर तो डाल दिए, उन्होंने ठीक ठाक निकाल दिए। अब जो जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि शायद भारत एक बॉलर कम तो नहीं खेल रहा है, तेज गेंदबाज, तो वो तो चर्चा खत्म होगी, क्योंकि वो भी इतना ही डालता है, वो बाद में जरूरत पड़ेगी। क्या बुमराह को अब बाद में रखेंगे 2 ओवर, या बुमराह को एक और इस्तेमाल करेंगे पावर प्ले में? वरुण चक्रवर्ती वो भी अक्सर पावर प्ले में गेंदबाजी कराते हैं। कप्तान भाग्यशाली रहे कि कनेक्ट नहीं हुई, क्योंकि गेंद तो थी मारने की पैरों पर फ़खर जमान के। ओह, भाग्यशाली रहे, बॉटम एज लगा है, बॉटम पर लगी है, और थर्ड मैन पर 2 रन तो जरूर मिलेंगे यहाँ पर। 2 ऑप्शन है वीरू यहाँ पर अब स्काई के लिए, या तो फिर आप अंतिम ओवर जो पावर प्ले का है वहाँ पे एक और ऑफ करवा दें बुमराह से, या फिर अक्षर पटेल, तो वो भी कई बार पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं। और आज जो परेशानी रही है भारत के लिए वो ये है कि हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं है, और उनकी जगह पर भारत या स्काई ने ये सोचा है कि बल्लेबाजी में जो गहराई है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर रिंकू सिंह का प्रवेश हम लोग देख रहे हैं यहाँ 11 में। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय सूर्य कुमार यादव द्वारा। एक ऐसा विकेट जो ड्राई लग रहा है। 4 आए आ चुके हैं अभी तक इस ओवर में, अंतिम गेंद बाकी है। अब फरहान होंगे स्ट्राइक पे।
4.5 में 36 रन हो गए। अभी तक पावर प्ले सही रहा है भारत के लिए, मैं कहूँगा। पाकिस्तान के लिए उनका विकेट नहीं गिरा, बट भारत ने उतने रन भी नहीं दिए। मेरे हिसाब से ये पावर प्ले 50-50 रहा दोनों के लिए, भारत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। जहाँ भारत तलाश कर रहा है कि पहला विकेट मिले, वहीं पाकिस्तान तलाश कर रहा है कि एक अच्छा ओवर मिल जाए पावर प्ले में। आखिरी ओवर होगा इसके बाद पावर प्ले का, अगर वो अच्छा जाता है तो पाकिस्तान के लिए तो फिर अच्छी बात होगी। और भारत जरूर चाहेगा कि उस आखिरी पावर प्ले में एक आउट ज़रूर हो, एक विकेट या 2 विकेट ज़रूर मिले। और पाकिस्तान का जो सबसे सफल पावर प्ले रहा है वो 51 पर 1 है, और माफ़ कीजिए 55 पर 1 रहा है। बढ़िया फील्डिंग थी वहाँ भारत की। आज भारत लग रहा है कि अच्छी 37 बिना किसी नुकसान के। सर ये डीएफओ कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम्स खेल रही हैं। कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? सर हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है। कि यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियल मैड्रिड बनाओ। यहाँ के लोगों को सिर्फ काम नहीं सर, इज्जत भी मिलेगी, जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरस रहे हैं। The biggest night of football you can't miss. 3 giants. Renewed. Reloaded. Reignited. Witness the night of pure football drama. UEFA Champions League live on Sony Live and Sony Sports Network. Character. The taste of success. अक्षर पटेल जगह बनाकर शॉट खेलने की कोशिश। ऑप्शंस के बारे में पिछले ओवर में भी हम लोगों ने बात किया था, या तो बुमराह या अक्षर पटेल। अक्षर पटेल एक ऐसे अटैकिंग स्पिन बॉलर हैं जो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन लेकर आते हैं यहाँ पर टीम के लिए। अरे पाकिस्तान का एक ही ड्रॉबैक रहा है कि डॉट बॉल बहुत खेलते हैं। अगर आप जितने भी मैचेस देखें पाकिस्तान में, डॉट बॉल, अभी ये 16 डॉट बॉल हो गए, लगभग 3 ओवर डॉट बॉल खेल चुके हैं, छठा ओवर चल रहा है। तो अगर आप इतनी डॉट बॉल ले खेलेंगे तो फिर दबाव आपके ऊपर आएगा ही, आप बड़ा शॉट लगाना ही पड़ेगा। बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो सकते हैं। ये देखिए इस बार भी कोशिश की थी बड़े शॉट की। तो ये पाकिस्तान की कमज़ोर कड़ी रही है कि वो स्ट्राइक रोटेट नहीं करते। अगर वो करने स्टार्ट कर रहे तो ये जो 16 डॉट बॉलें हैं, ये 16 डॉट बॉलें कम होंगी तो फिर वो जो दबाव है पाकिस्तान के ऊपर, अगर सपोज 4 ही डॉट बॉल खेली होती तो और 12 रन बनाए होते तो अभी 50 रन होते, तो अभी वो थोड़े रिलैक्स होते कि कितना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अभी ये जो 40 रन का पावर प्ले जाएगा तो फिर पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। और भारत खुश होगा क्योंकि यार उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, ज़्यादा डॉट बॉल, क्योंकि हमेशा ही कहा जाता है जितनी ज़्यादा डॉट बॉलें डालोगे उतनी चांस है जल्दी विकेट गिरने के। तब दबाव शायद पाकिस्तानी बल्लेबाजों के ऊपर होगा। 2 फील्डर लेग साइड में बाहर हैं। पहला रन तेज दौड़ रहे हैं फ़खर जमान, दूसरा लेंगे नहीं, बिल्कुल दौड़ गए। और ये समझदारी भी है, बिल्कुल हल्के हाथों से खेला है। 38 तक की गेंद गई है और 2 रन भाग गए। वो जो फार्मूला होता है आइडियल मॉडर्न डे T20 बल्लेबाजी का, उससे अभी भी बहुत दूर है पाकिस्तान की टीम। वो 16 डॉट डिलीवरीज, उसके साथ साथ पावर प्ले के बाद जो पिछले चंद मैचेस में हमें देखने को मिला है, वहाँ पर रन रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। स्पिनर्स के खिलाफ ये स्वीप शॉट खेला है, पर वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है। पिछले मैच में अक्सर ने 2 विकेट लिया था। हवा में गेंद आसानी से कैच पकड़ लिया था तिलक वर्मा ने। चतुराई के साथ वो गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में। जो बीत की सो बात की वो पिछला मुकाबला था, ये मुकाबला ज़रूरी है। अब यहाँ पर विकेट लेनी होगी। और मिड ऑफ ऊपर था, उसके ऊपर से चौका लगाया, 45 बिना किसी नुकसान के। मैं हूं अमिताभ बच्चन, केबीसी के पवेलियन एंड से मैं आपका स्वागत करता हूं। और मेरे सामने हॉट सीट की क्रीज पर जमे हुए हैं कैलाश जी। 50 लाख इन्होंने कंप्यूटर जी के एक से एक क्वेश्चन बाउंड्री के पार भेज दिया है। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए ये रहा। आपने इतने सारे स्टार्टअप्स को स्पॉट किया है जो आगे जाकर यूनिकॉर्न्स बने हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर आइडिया? इट्स अ रियली शिटी आइडिया। पक्के उस बकवास जॉब से। I quit. तो क्या करना है?
मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपके विजन को रियलिटी बनाना चाहता हूँ। हम जो करने जा रहे हैं वो रिस्की तो है। एक और परिवर्तन, कुलदीप यादव। एशिया कप में इसके पहले पाकिस्तान ने जितने सारे मैचेस खेले हैं, पहली बार पावर प्ले में एक भी विकेट गिरा नहीं है पाकिस्तान टीम का। तो उस लिहाज से कुछ उपलब्धि ज़रूर हासिल की है यहाँ पर पाकिस्तान ने, पर रन्स उतने बने नहीं हैं। पिछले मुकाबले में भारत के विरुद्ध सुपर 4 में इसका जिक्र किया था वीरू ने, 55 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पे। परेशानी वीरू तब शुरू हुई थी 10 ओवर के बाद। 10 ओवर तक तो मुझे लगता है 90-91 स्कोर हो गया था पाकिस्तान का, वहां से समस्याएं बढ़ी थी पाकिस्तान की। किसी भी टीम के लिए बीच के ओवर बहुत ज़रूरी है। ये जो 7 से 15 के ना, अगर यहाँ आप विकेट ना खोएं, यहाँ आप ठीक ठाक 8 रन प्रति ओवर भी बनाए ना, तो फिर आपको लास्ट 5 में 6 में आपके विकेटें हाथ में, तो आप एक्सेलरेट कर सकते हैं। ये जो आखिरी गेंद पर चौका लगाया था, रूम बनाया था, फॉलो किया, अक्षर पटेल ने बॉडी में डाली, लेकिन फिर भी ना मिड ऑफ के ऊपर से खेला, 4 रन मिले। मुश्किल होता है थोड़ा शॉट ये, लेकिन ये शायद आसानी से खेलते हैं, क्योंकि कोशिश यही करते हैं फरहान की मैं सामने ही खेलूं, ज़्यादातर सामने या मिड विकेट के एरिया में। और इम्पोर्टेंट है भारत के लिए कुलदीप यादव के ये 4 ओवर। और कुलदीप यादव इन 4 ओवर में अच्छी गेंदबाजी करके 1-2 विकेट लेते हैं बीच में, तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। स्कोरिंग एरियाज एशिया कप में साहिबजादा फरहान ने ज़्यादातर टारगेट किया है, वो सामने वाले क्षेत्र को दोनों तरफ विकेटों के 23%, 24%। देखना ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा वीरू के, ये जो 4 ओवर्स हैं कुलदीप यादव के, इनके सामने क्या अप्रोच रहता है। अभी तक 4 गेंदें हो गई हैं, अब ध्यान दोनों बैटर्स का स्ट्राइक रोटेशन के ऊपर है। तो ये बहुत दिलचस्प इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। अभी इसमें एक डॉट बॉल खेल गए हैं, तो यही सवाल ये है कि ये बीच के ओवर में डॉट बॉल जितनी कम खेलेगा उतना बढ़िया है, क्योंकि आपको फिर बड़े शॉट लगाने पड़ते हैं कवर करने के लिए। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग रिंकू सिंह की वहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। 2 रन बचाए भारतीय टीम के लिए रिंकू सिंह ने। 50 हो गया पाकिस्तान का बिना किसी नुकसान के। चंद पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी आए हुए हैं इस दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। 41 गेंदों में ये 50 रन की साझेदारी, प्लेटफॉर्म तो बना लिया इन दोनों बैटर्स ने। हालांकि फ़खर जमां अभी भी लग रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और हाँ इसने अच्छी बल्लेबाजी की है। हवा में ये गेंद और देंगे साहिबजादा फरहान को छक्का अंतिम गेंद पर। 7 समाप्त, 56 बिना किसी नुकसान के। मैं हूं अमिताभ बच्चन, केबीसी के पवेलियन एंड से मैं आपका स्वागत करता हूं, और मेरे सामने हॉट सीट की क्रीज पर जमे हुए हैं कैलाश जी। 50 लाख इन्होंने कंप्यूटर जी के एक से एक क्वेश्चन बाउंड्री के पार भेज दिया है। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए ये रहा। आपने इतने सारे स्टार्टअप्स को स्पॉट किया है जो आगे जाकर यूनिकॉर्न्स बने हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर आइडिया? इट्स अ रियली शिटी आइडिया। पक्के उस बकवास जॉब से। I quit. What? तो क्या करना है? मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपके विजन को रियलिटी बनाना चाहता हूँ। हम जो करने जा रहे हैं वो रिस्की तो है। वाली फिटिंग्स नहीं चलेंगे, सिर्फ ओ वाली चलेंगे। किचन फिटिंग्स बाय ओसो मेक्स द वर्ल्ड गो। स्वीप किया फ़खर जमां ने, ऑन द ग्राउंड, 1 बाउंस। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा ही जबरदस्त शॉट खेला था साहिबजादा फरहान ने। वो गेंद कुछ ज्यादा ही छोटी डाल दी थी कुलदीप यादव ने। बिल्कुल रूम बना रहे थे, पहले सोच रहे थे कि मैं आगे बढ़ूं, एक क्रॉस पैर डाला ये देखिए, और फिर पीछे हटे और बड़ा लंबा बड़ी दूर 90 मीटर का छक्का। ये शायद भाप नहीं पाए कुलदीप यादव की क्या करना चाह रहे हैं। अगर ऑस्टिन के बाहर फेंक देते तो शायद परेशानी होती उन्हें, जैसे
यहाँ फेंक रहे हैं, लेकिन इस बार कोई परेशानी नहीं हुई। कवर्स के बगल से गया, 2 रन जरूर मिलेंगे। जी हाँ, 2 रन बड़ी आसानी से लिए। बड़े तेज हैं रनिंग बिटवीन द विकेट के बीच में फकर और फरहान। फरहान का अप्रोच थोड़ा रिफ्रेशिंग नज़र आ रहा है। अब स्थिति थोड़ी बहुत मजबूत होती जा रही है, यहाँ पर अच्छी हो गई यहाँ पर पाकिस्तान की। जिस तरह से अक्षर पटेल के सामने जगह बनाकर ऑफ साइड को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही कोशिश। ये बहुत ही अच्छी गेंद डाल दी यहाँ पर अक्षर ने, क्रैम्प कर दिया था साहिबजादा फरहान को। और कुलदीप यादव को कई बार ऐसा दिखलाने की कोशिश है कि वो स्टेप आउट कर रहे हैं और वो बैकफुट पर इंतजार करके शॉट खेलने की कोशिश है। ये भी स्लॉक स्वीप किया है, वहां पर चौका मिल गया। कोशिश की थी तिलक वर्मा ने, पर गैप सही ढूंढ लिया साहिबजादा फरहान ने। उनका फर्मा सेट है लॉन्ग ऑन से लेकर फाइनल के बीच में कहीं भी, क्योंकि पिछली ओवर में जो छक्का लगाया था वो भी छोटी गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर गई थी। ये मिड विकेट और डाउन के बीच में, लॉन्ग ऑन के बीच में जो गैप है उसको हम काव कॉर्नर कहते हैं, वहां पर लगाया। सारी क्रिकेट आड़े बल्ले से खेल रहे हैं अभी। जैसे पावर प्ले खत्म हुआ है तो फिर उनका जो फर्मा होता है ना एक बल्लेबाज का कि रिलीज शॉट, वो रिलीज शॉट सिर्फ क्रॉस बैट है उनका, तो बस उसकी आंख में नहीं आना। अब अक्षर पटेल को ये ध्यान रखना होगा कि जितनी उनकी आंख में आएगी गेंद उतना ही वो क्रॉस बैक शॉट लगाएंगे, वहाँ पर उनको बाउंड्री, चौका या छक्का मिलेगा। और धीरे धीरे पाकिस्तान का जो रन रेट है वो बढ़ता हुआ है, 6-7 और अब 8.17 का हुआ। तो अब दरकार है विकेट की भारत की तरफ से। मुझे लगता है उसमें भी देर हो गई, अब विकेट गिर जाना चाहिए था। ओवर समाप्त, 64 बिना किसी नुकसान के। मैं हूं अमिताभ बच्चन, केबीसी के पवेलियन एंड से मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरे सामने हॉट सीट की क्रीज पर जमे हुए हैं कैलाश जी। 50 लाख इन्होंने कंप्यूटर जी के एक से एक क्वेश्चन बाउंड्री के पार भेज दिया है। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए ये रहा। The biggest night of football you can't miss. 3 giants. Renewed. Reloaded. Reignited. Witness the night of pure football drama. UEFA Champions League live on Sony Live and Sony Sports Network. Character, the taste of success. अच्छी शुरुआत हुई पाकिस्तान की। भारत को विकेट की जरूरत है। गुगली, ये प्लान रहता है सेट बल्लेबाज के सामने कुलदीप यादव का, जरूर यहाँ पे वाइड दोबारा डालनी पड़ेगी ये गेंद, लेकिन जब बल्लेबाज सेट होता है तो ऑफ स्टंप के बाद 100 गुगली कुलदीप यादव डालते हैं, बल्लेबाज को फंसाने की कोशिश करते हैं। 65 पे कोई विकेट नहीं है, पहले विकेट की तलाश भारत को। बढ़िया गेंद, मेरे साथ अभिषेक नायर। भारत कहां से विकेट निकालेगा? कुलदीप यादव ये एक खिलाड़ी है, पिछले मैच में 4 ओवर में 3 विकेट 18 रन, ये काबिलियत है। और ये पसंद करते पिच के ओवर में गुगली और लेग स्पिन का इस्तेमाल करते। और आप चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल ऐसी गेंद पे पिछले बार आउट किया था फरहान को, ऑफ स्टंप के बाहर। गुगली अच्छी पिच है आज। बड़ा शॉट, 6 रन, स्लॉक स्वीप। अभी तक एक सपोर्टिंग रोल अदा कर रहे थे फकर जमान। 15 गेंदों में 15 रन पे खेल रहे थे, 16वीं गेंद पे छक्का जड़ दिया। स्ट्राइक रेट में बढ़ोतरी करी है इस शॉट के साथ। इसकी चर्चा कर रहे थे, पिच अच्छी है, लेग स्पिन गेंद थी, पैर खोल के स्लॉक स्वीप का इस्तेमाल किया। और अक्सर ऐसे शॉट अच्छे पिच पे लगती है, धीरे गति की गेंद, 86 मीटर का छक्का। बाहर निकले और संजू सैमसन ये गेंद को मिस करे। क्या गेंद पैड को लगी थी, ये आसान है नहीं। बहुत वक्त के बाद ऐसा लगा भारतीय खेमे के पास मौका था यहाँ पे विकेट निकालने का, फंसाया था लगभग कुलदीप यादव ने। बीट किया उन्हें,
स्टेप आउट जरूर हुए थे, गिर के बिल्कुल पीछे के पैड को लगी, तो मौका था ही नहीं संजू सैमसन के पास। बल्ला दिखा रहे लेकिन बीट होने के बाद पीछे के पैर पे लग के संजू के ऊपर। अच्छी गेंद थी, गुगली गेंद थी, पड़ा नहीं था फकर ने। गेंद हवा में, गेंद गैप में, 48 पे ये 2 रन भाग गए, 50 पूरे। साहिबजादा फरहान का ये 5वां 50। अच्छी बल्लेबाजी की है भारत के सामने, ये लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी पारी, 35 गेंदों में 50 रन, 142 का स्ट्राइक रेट। शुरुआत से अच्छी इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रेशर भारत पे डालने की कोशिश, ऑन साइड पे रन करना पसंद करते हैं, लेकिन आज बड़े मैच में बड़े स्तर पे रन बनाया उन्होंने। हाँ, सेलिब्रेशन बदला हुआ है, लेकिन जो खेलने का अंदाज है वो आकर्षक, तेज। 35 गेंदों में 50 रन की ये पारी, अच्छी पोजीशन पे लाकर खड़ा किया है पाकिस्तान की टीम को। 75 पे अभी तक कोई विकेट है नहीं साहिबजादा फरहान की बदौलत। 2 छक्के लगाए, 5 चौके, बाहर निकले, संभाल के खेला। इस बार गुगली नहीं, नॉर्मल लेग स्पिन। कुलदीप यादव थोड़े महंगे साबित होते हुए 22 रन दे चुके अभी तक। ये अक्सर नजर आता नहीं कुलदीप के साथ, से गेंदबाज है जो रन भी देते हैं, विकेट भी चटकाते हैं, लेकिन आज अच्छी पार्टनरशिप रही है। फरहान 51, फकर 21 रन, 76 रन की पार्टनरशिप। लेंथ को थोड़ा अपनी तरफ खींचा कुलदीप यादव ने। 77 पे कोई विकेट नहीं। वरुण चक्रवर्ती पे जिम्मेदारी विकेट की। ऑफ स्टंप के बाद स्लो गुगली, क्विक रन यहां पे, अच्छी फील्ड भी सूर्या की। बैकफुट पे खेलना पसंद करते हैं साहिबजादा फरहान। अगर थोड़ी तेज गेंद पैड पे लगती हुई उस स्टंप में थोड़ा बैकफुट पे खिलाते हुए परेशान कर सकती हैं साहिबजादा फरहान को वरुण चक्रवर्ती की तरफ से। देखिए सोच अब डिफेंसिव है, क्योंकि विकेट गई नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कि रन रोके यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती। बिल्कुल ऐसे, इस बार गति में बढ़ाव था, अच्छी गेंदबाजी की अब तक। 8 गेंदों में मात्र 6 रन, लेकिन विकेट की आवश्यकता भारत को। शिवम दुबे ने आज नई गेंद डाली, 2 रन 12 रन, अच्छी इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की है। जसप्रीत बुमराह थोड़े से महंगे रहे, लेकिन मौका मिलेगा उन्हें। लेकिन अब गेम शुरुआत हुई है। अक्सर कहते हैं कि जो भारत के स्पिन गेंदबाज है ना, स्पिन ट्रियो, वरुण चक्रवर्ती, अक्सर और कुलदीप, यहाँ पे गेम घूमेगी। ये बड़ा शॉट, अगला पैर बाहर निकाला, सामने की तरफ जड़ दिया छक्का। ये थोड़ी सी फुल गेंद थी, उस पे एक और बड़ा शॉट, तीसरा छक्का फरहान का। अच्छा शॉट था इरफान, क्योंकि गेंद खराब थी नहीं, एंगल के साथ जरूर अंदर आ रही थी, लेकिन जो आगे का पैर खोल के पावर हिटिंग पोजीशन में शॉट खेला है ना, कॉन्फिडेंस। 82 मीटर का छक्का, सोच साफ है, सोच आक्रामक है इनकी। ये गेंद, इस गेंद की बात कर रहे थे ओवर से पहले। वो थोड़ा बैकफुट पे खेलना पसंद करते हैं, थोड़ी तेज, ये आउट हो सकते हैं। बैकफुट पे खेलते ही विकेट मिली भारत को। वरुण चक्रवर्ती, ये बड़ा ब्रेक थ्रू, बहुत बड़ा। देखिए यही आवश्यकता थी, और इसी की जिक्र कर रहे थे हम कि ये जो गेंदबाज है ना, विकेट चटकाते हैं। गुगली गेंद थी, सोच थी डीप मिड विकेट के ऊपर खेलने की,
तिलक वर्मा तैनात, आज कैचेस नहीं छोड़ेंगे भारत। निराश है फरहान, सेट हो गए थे भारतीय फैंस खुश, भारतीय खेमा खुश। 84 पे गिरी पाकिस्तान की पहली विकेट, साथ में गिरती है बहुत ज्यादा विकेट पाकिस्तान की। चलिए ड्रिंक्स का वक्त हो चुका है। बहुत ही क्रूशियल ब्रेक थ्रू भारत को दिलाया वरुण चक्रवर्ती ने। छक्का खाने के बाद इस ओवर में वापसी की है, लेंथ में हल्का सा बदलाव किया। सईम अयूब दबाव में है इस पूरी एशिया कप में, स्लिप लगाई है उनके लिए, पहली गेंद पे रन। चलिए 0 से आगे बढ़ गए सईम अयूब। बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन गेंदबाजी वरुण चक्रवर्ती, इसी के लिए जाने जाते और इसीलिए इतने इम्पैक्टफुल गेंदबाज है। लेफ्ट शॉट, यहाँ पे 2 रन मिल जाएंगे आसानी से। सफल ओवर भारत की ये समाप्त 87 पे 1। माँ के पैरों की धूल माथे पर लगाऊं, चांद तारों को भी हासिल कर लूं, फिर घर आना चाहूं।
शिवम दुबे को लेके आए। ये अगर कप्तानी के नंबर देना हो ना सूर्य कुमार यादव के तो पूरे दे दीजिए। तीसरा ओवर वो निकालना चाहते हैं मिडल ओवर्स में। जरूर फखर जमान क्या सोचते उस पर भी निर्भर होगा, क्या अटैक करना चाहेंगे। एक और विकेट जा सकती है। पिछले मैच में 91 पे पहली विकेट गिरी थी, उसके बाद एकदम से कोलैप्स हुआ था पाकिस्तान का। लगभग 20 का औसत, स्ट्राइक रेट 134 का। सईम अयूब पूरे एशिया कप में दबाव में नजर आए। काफी इंटरेस्टिंग डिसीजन है माइक हैसन कि सईम अयूब को इस समय पे भेजा है, क्योंकि फॉर्म में रहे ने, रन बनाए नहीं है। आप चाहते कि वो मोमेंटम आगे लेके जाए, और सही निर्णय शिवम दुबे को लेके आना था। लगभग अगर सही जगह पे गेंद जाती बुमराह के पास तो सही निर्णय एकदम सही साबित होता, क्योंकि लेंथ दूर डालते हैं। अक्सर हमको मिडिल ओवर्स में नजर आते हैं शिवम दुबे, लेकिन आज जो काम किया अभिषेक शिवम दुबे ने नई गेंद के साथ पहली 2 ओवर में, वो बहुत बढ़िया काम किया है। और बतौर ऑलराउंडर आप भी जानते हैं कि कितना मुश्किल है, आपका एक रोल डिफाइन होता है, उसको चेंज करके आपको रोल चेंज करना तो मुश्किल है। युवराज सिंह द चैंपियन, बहुत लड़कों को सपोर्ट कर रहे हैं बिना पोजीशन के। ये गेंद हवा में, ये गैप में तिलक वर्मा से दूर रह जाएगी। 4 रन। ये लग रहा था कि शायद मौका बनेगा यहाँ पे, हल्की सी छोटी थी गेंद, मौका मिल गया सईम अयूब को, बस समय मिल गया। 126 की गति से गेंदबाजी करे शिवम दुबे। अब तक अपना रोल निभाया उन्होंने, अच्छी गेंदबाजी की। मिड विकेट 30 यार्ड के दायरे के अंदर थी। बहुत ज्यादा अटैक करने की जरूरत नहीं, अच्छी पिच है ये बहुत अच्छी पिच है। खैर अभी ये पाकिस्तान का खेमा ये खुश इसलिए है कि उम्मीद जगी है। 93 पे एक ही विकेट है, हाफ वे ऑफ द स्टेज। अक्सर अच्छा शॉट, सीधा हाथ में, कोई रन नहीं। अक्षर पटेल की बढ़िया फील्डिंग, अच्छा एफर्ट वहां पे, क्योंकि ऑन दी ऑफ शॉट लग रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से लग रहे हैं। साहिबजादा फरहान का ये अर्शतक बढ़िया पारी थी, 57 रनों की और 30 गेंदों में अटैक किया। बुमराह को भी बड़े शॉट लगाए। अक्सर बुमराह को बड़े शॉट लगाना आसान नहीं है, लेकिन साहिबजादा फरहान ने इस एशिया कप में किया है। स्पिन को भी आज अच्छा खेले। पहले 26-21 गेंदों में आए थे, लेकिन उसके बाद टोटल 35 गेंदों में 50 पूरा किया था। तेज 50 बनाए फाइनल में, और इम्पैक्टफुल। ये चौका, लाइन खराब, ये लाइन खराब है, लेग स्टंप के बाहर है। लेंथ बिल्कुल वो जो सोचते हैं, जो डालना चाहते थोड़ी दूर, लेकिन क्योंकि लेग स्टंप के बाहर थी। 4 रन। ये खराब गेंद थी। अंदर आए थे इनिशियल मूवमेंट लेने के बाद सईम अयूब, लेकिन यहाँ पे आपने इजी रन ना दिए, क्योंकि अगर वो शॉट फाइनल लेग पे भी नजर डाले तो काफी स्क्वायर है, तो यहाँ पे गैप बन जाता है। रन्स तो आए इस ओवर में, 10 रन आ चुके हैं। 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, तो आप अक्षर पटेल की तरफ पहले नहीं जाते जनरली। हालांकि अक्षर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को अच्छी गेंदबाजी करते हैं। आखिरी गेंद, सिंगल आएगा आखिरी गेंद पे। 11 ओवर के बाद 98 पे 1 पाकिस्तान। माँ के पैरों की धूल माथे पर लगी, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनो।
तिलक वर्मा फाइनल में एक गेंदबाजी करते हुए, दो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तो जाहिर सी बात है ऑफ स्पिनर की तरफ गए, छठे गेंदबाज की तरफ गए। सिर्फ दूसरी बार गेंदबाजी कर रहे एशिया कप में तिलक वर्मा। अभिषेक, अक्षर पटेल का ऑप्शन है, दो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, आप क्या करते हैं? काफ़ी इंटरेस्टिंग सोच है, क्योंकि वो अपना चौथा ओवर निकालने की कोशिश कर रहे हैं पांचों गेंदबाज का, लेकिन यहाँ पे मैं विकेट निकालना चाहूंगा। सामने की तरफ चहलकदमी, वन बाउंस चौका। इस चौके के साथ पाकिस्तान के 100 रन पूरे। अच्छा स्कोर बोर्ड पे लगता हुआ। हमेशा मेरा ये मानना है कि जब आपने विकेट चटका है तब आप वो दबाव बढ़ा के रखिए। यहाँ पे सोच आक्रामक है, कदमों का इस्तेमाल, वो जानता है कि गेंद को घुमाते नहीं तिलक वर्मा, इसीलिए बिल्कुल सामने अपनी ताकत पे। लेकिन यहाँ पे सूर्या की सोच गलत नहीं है, लेकिन वो कहते ना, जब तक आपके गेंदबाजी करते नहीं, आपको पता नहीं कि डिसीजन सही है गलत। ऑफसाइड पे खिलाई है उन्हें, ऑफसाइड पे कुछ रन नहीं बनाए। यहाँ पे सामने बढ़िया फील्डिंग। अगर इनका वैगन व्हील आप नजर डालेंगे, खेलने का आज तरीका आज उस पर नजर डालेंगे, तो सामने या फिर लेग साइड पे सारे रन है। स्क्वायर ऑन दी ऑफ साइड कुछ नहीं है फकर जमान, थोड़ी सी लेंथ पीछे, ऑफ साइड पे स्क्वायर खिलाना ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है फकर के सामने। राउंड द विकेट डाल रहे थे, अब ओवर द विकेट आए। यहां से क्या गेंद को और बाहर ले जाने में उन्हें मदद मिलेगी? काबिल गेंदबाज है तिलक वर्मा, और खास करके जब दो लेफ्ट हैंडर है, सोच भी गलत नहीं सूर्य कुमार यादव की, क्योंकि ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंड के खिलाफ गेंदबाजी कर सकते हैं। लेग साइड पे फिर बल्ला घुमाया, रन एक ही मिलेगा यहां पे। 4 गेंदे 6 रन अभी तक तिलक वर्मा की गेंदबाजी में। ये छठे विकल्प है। दुबे ने नई गेंद डाली, बुमराह 2 ओवर में 18 रन दिए। वरुण चक्रवर्ती पिक ऑफ द बॉलर अभी तक नजर आए, 2 ओवर 15 रन 1 विकेट। अक्षर के 2 बाकी, कुलदीप की 2 बाकी। भारत को 1 विकेट जल्दी और निकालना होगा। सईम अयूब क्योंकि फॉर्म में नहीं है, शायद वो लिबर्टी भी मिलती है कि आइए बड़े शॉट खेलिए, उस अंदाज में आए, क्योंकि बेस भी अच्छा बन गया है। ये अच्छी गेंद, 1 रन मिलेगा सिर्फ। कि अब तक ओवर अच्छी रही है तिलक वर्मा की, क्योंकि अगर दुबे के 3 ओवर और तिलक की ओवर अब तक आप नजर डालें तो लगभग 3.5 ओवर्स में मात्र 30 रन दिया आपने। जरूर विकेट निकाला नहीं, लेकिन जो 5th बॉलर थी जिसकी हम काफी चर्चा कर रहे थे, उनका उन्होंने रोल निभा दिया है। बस आखिरी गेंद निकाल दे तिलक वर्मा। फिर ओवर द विकेट। यहां पे ऑफ साइड पे खिलाने की कोशिश, गेंद हवा में, 2 रन मिलेंगे। हल्का सा मिसफील्ड, 107 पे 1। बहुत ज़्यादा बाहर है, वाइड। जो 5th बॉलर की जो भूमिका है वो तो पूरी कर दी गई है। 3 डाल दिए शिवम दुबे ने, 1 ओवर डाल दिया तिलक वर्मा ने, और अब बारी है भारत के रेगुलर बॉलर्स की। विकेट की तलाश है यहाँ पे। साहिबजादा फरहान का विकेट तो गिर चुका है, पर इन दोनों के बीच 24 रनों की ये साझेदारी। आरपी मेरे साथ कॉम बॉक्स में
वाइड इस ओवर में। कुलदीप यादव मेन विकेट टेकिंग बॉलर रहे हैं अभी तक एशिया कप में इंडिया के लिए, पर आज साहिबजादा फरहान और उसके बाद इन दोनों बैटर्स ने भी जो अप्रोच है बड़ा ही अटैकिंग रखा है इनके सामने, उसका फायदा मिला है अभी तक। ये भी नजर आया आज वो स्ट्राइक रोटेशन, 2 रन संजू सैमसन थ्रो करने की कोशिश पर आसानी से वो दूसरा रन भी पूरा कर लिया। लीडिंग विकेट टेकर रहे इस एशिया कप में कुलदीप यादव, सबसे ज़्यादा विकेट डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 में 13 विकेट कुलदीप यादव के खाते में। और आज क्योंकि रन बन गए हैं तो कई बार ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ से देख के थोड़ा सा डिफेंसिव गेंदबाजी कुलदीप जनरली डिफेंसिव गेंदबाजी करते नहीं है, वो ऑप्शन के बाहर 2 वाइड, उसी का नतीजा है कि तो कहीं ना कहीं मंशा में कि सिंगल स्ट्राइक रोटेट हो जाए बैटर की, बड़ा शॉट से दूर रखना चाह रहे हैं, इसलिए ऑप्शन के बाहर गेंदबाजी थोड़ा करेजियस रहना होगा। क्योंकि जितनी बार स्टंप्स में डाली गेंद उसमें उतनी ज़्यादा रन आया नहीं, रनिंग बिटवीन द गेंद अच्छी रही है पाकिस्तान की। यहाँ पर विकेट लेके ही रन गति को लगाम लगाई जा सकती है। पहले ओवर में एक छक्का जड़ दिया था इनके खिलाफ साहिबजादा फरहान ने, उसके बाद से मुझे लगता है कि कई बार एक अटैकिंग स्पिनर भी थोड़ा बहुत डिफेंसिव हो जाता है, पर अभी भी ये तीसरा ओवर है, एक ओवर इसके बाद भी उनको करना होगा। अक्षर पटेल के ओवर्स बचे हुए हैं, वरुण चक्रवर्ती ने 2 ओवर डाले हैं, उसमें 1 विकेट लिया है फरहान का। अब यहाँ पे स्कोरिंग ऑप्शंस क्या है साइम अयूब के लिए? हवा में कैच टेकन, जसप्रीत बुमराह ने ये कैच पकड़ लिया है। लीडिंग विकेट टेकर ने अपना काम फिर से कर दिया है, शॉट खेलने की कोशिश थोड़ी गई थी हवा में ये गेंद, और बुमराह ने वो कैच पकड़ लिया है। दूसरा विकेट गिरा पाकिस्तान का। सैम अयूब, कुलदीप की थोड़ा फ्लाइटेड गेंद थी, यहाँ पर टर्न भी देखने को मिला। टर्न कराना जानते हैं जसप्रीत बुमराह, पॉइंट पे फील्डर है, कोई गलती नहीं की यहाँ पर, अच्छी गेंद कुलदीप की। सैम वैसे भी थोड़ा संघर्ष करते नजर आ रहे थे इस एशिया कप में, कुछ संघर्ष पे विराम लगाया कुलदीप यादव ने। सैम आउट पे 14 रन बना के पाकिस्तान 113 पे 2। आपने इतने सारे स्टार्टअप्स को स्पॉट किया है जो आगे जाकर यूनिकॉर्न्स बने हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर आइडिया? इट्स अ रियली शिटी आइडिया। पक्के उस बकवास जॉब से। आई क्विट। व्हाट? तो क्या करना है? मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपकी विजन को रियलिटी बनाना चाहता हूँ। हम जो करने जा रहे हैं वो रिस्की तो है सर, बट द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। सर ये डीएफओ कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम्स खेल रही हैं। कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? सर हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है। कि यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियल मैड्रिड बनाओ। यहाँ के लोगों को सिर्फ काम नहीं सर, इज्जत भी मिलेगी, जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरस रहे हैं। अंतिम गेंद कुलदीप यादव, 113 पर 2। सर ये डीएफओ कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम्स खेल रही हैं। कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? सर हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है। कि यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियल मैड्रिड बनाओ। यहाँ के लोगों को सिर्फ काम नहीं सर, इज्जत भी मिलेगी, जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरस रहे हैं। मैं हूं अमिताभ बच्चन, केबीसी के पवेलियन एंड से मैं आपका स्वागत करता हूं, और मेरे सामने हॉट सीट की क्रीज पर जमे हुए हैं कैलाश जी। 50 लाख इन्होंने कंप्यूटर जी के एक से एक क्वेश्चन बाउंड्री के पार भेज दिया है। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए ये रहा। अक्षर पटेल, बॉल थोड़ी नीचे बैठ गई, विकेट मिलने के चांस थे, पर यहां पे फखर जमा थोड़ा बहुत फॉर्चुनेट रहे। कुलदीप यादव ये विकेट टेकिंग बॉलर है, अक्षर पटेल भी बॉल यहां पे थोड़ी नीचे रह गई थी। अब पिछले ओवर में
वो कमबैक नजर आया कुलदीप यादव द्वारा। ये देखने को मिला है, सिंगल्स पावर प्ले के बाद बनाए हैं, उसके साथ साथ 6 डबल भी, 18 सिंगल, 19 सिंगल और 6 डबल। तो करीब 50% रन जो पावर प्ले के बाद बने हैं वो आए हैं सिंगल्स और डबल्स के थ्रू। ये एक इम्प्रूवमेंट है यहाँ पर पाकिस्तान की टीम में। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैटर, 34वीं पारी उनके लिए। स्ट्राइक रेट करीब 136 का है, जो कि अच्छी खबर रहेगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस समय उसी लय के साथ बैटिंग करने की आवश्यकता है पाकिस्तान को। और निकल के ये शॉट खेला है, कैच पकड़ा जा सकता है, पकड़ लिया गया। बैक टू बैक इसके पहले वाले ओवर में कुलदीप यादव ने झटका दिया था, यहाँ पर अक्षर पटेल ने भी अपना काम कर दिया है। मध्य क्रम में विकेट गिर रहे हैं पाकिस्तान के। बढ़िया गेंदबाजी, एक अच्छे बैटर को अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी में फंसाया। गेंद फ्लाइटेड थी, जगह बना के मारना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर्स पे। रिंकू सिंह लॉन्ग ऑफ पे फील्डर रिंकू सिंह है, तो छूटने की गुंजाइश कम है। सेफ हैंड्स अक्षर पटेल, धारदार गेंदबाजी। सैम अयूब बिना खाता खोले वापस जा रहे हैं पाकिस्तान। मोहम्मद हारिस बिना खाता खोले वापस जा रहे हैं। पाक 114 पे 3। The biggest night of football you can't miss. 3 giants. Renewed, reloaded, reignited. Witness the night of pure football drama. UEFA Champions League live on Sony Live and Sony Sports Network. The UEFA Champions League is brought to you by Oppo and Pepsi. UEFA Champions League official sponsors. सर ये DFO कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम्स खेल रही हैं। कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? सर हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है कि यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियाल में 2 विकेट। पिछला मुकाबला जो हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सुपर 4 में, वहाँ पर भी 11 और 15 के बीच में ओवरों में सिर्फ 28 रन बनाए थे आज भी पाकिस्तान ने, और 3 विकेट खो दिया था। और आज भी कुछ वही हो रहा है। मध्य क्रम की परेशानी यही रही है पाकिस्तान की। सलमान अली आगा, इनका स्ट्राइक रेट, खैर उसके बारे में क्या बात करना। इसके पहले मोहम्मद हारिस जो विकेट गिरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जो महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त किया यहाँ पर अक्षर पटेल ने। हारिस का इनके स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, और यहाँ से ऐसा प्रतीत हुआ ना कि थोड़ा एक्स्ट्रा कवर पर मारना चाहते थे। गेंद सामने की तरफ रही, लॉन्ग ऑफ पर रिंकू सिंह मौजूद थे। फाइट भी थी उस गेंद अक्षर पटेल की। यहाँ पे भी जगह बनाकर शॉट खेला है सलमान ने, उन्होंने अपना खाता खोला। 118 पर 3। पिछला ओवर काफी अच्छा घटा था भारत के लिए। फखर जमा हवा में, ये भी शॉट पर वो इनफील्ड के ऊपर से। यहाँ पे रन्स मिलेंगे, कम से कम 3 नहीं 2 ही रन लिया यहाँ। यही समस्या पहले मैच में भी नजर आई थी भारत के विरुद्ध। कुलदीप यादव ने ये झटका दिया था सायम अयूब का, विकेट लेकर अच्छा कैच पकड़ा वहां पर जसप्रीत बुमराह ने। बैकवर्ड पॉइंट पे आगे झुक के वो कैच पकड़ा। खुशियां पूरे मैदान में छाई हुई हैं, क्योंकि क्रिकेट फैंस भारत के खास करके वो अंबार में है। निराशा दूसरी तरफ। ये भी स्लॉग स्वीप बीट कर दिया यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती ने। थोड़ा डेस्परेशन अब नजर आ रहा है फखर जमा की बैटिंग में।
बढ़िया गेंद, लेंथ ऊपर, बहुत प्री प्लान शॉट फखर जमान मारना चाह रहे थे और हाथ से पड़ना मुश्किल भी है वरुण चक्रवर्ती को, वो देखने को मिला पिछली गेंद में। हाथ से नहीं पड़ेंगे तो लेंथ से खेलना आसान है नहीं वरुण को। हवा में ये शॉट, तगड़ा शॉट लगाया है, 9 छक्का मिलेगा यहां पर फखर जमा को। इसके पहले स्लॉग स्वीप बीट किया था और इस बार पहले ही मन बना लिया किस दिशा में खेलना है। जोरदार शॉट ये खेला फखर जमान ने। काफी देर से प्रयासरत है फखर जमान बड़ा शॉट के लिए। इस बार गेंद के बाहर थी, वहां पर पूरी पावर का इस्तेमाल किया फखर ने। सामने की दिशा में स्क्रीन के पास 6 रन मिल गया। 89 मीटर दूर ये शॉट गया, अच्छा शॉट लगाया। विकेट पे भी काफी रन दिख रहे हैं। विकेट अच्छा खेल रहा है। तो ये भी हवा में है शॉट, और ये विकेट गिर गया। हवा में गेंद गई थी, वहां पर फील्डर मौजूद था। वरुण चक्रवर्ती ने एक और झटका दिया यहां पर पाकिस्तान को। विकेट्स गिर रहे हैं, दबाव बढ़ रहा है यहां पर पाकिस्तान के ऊपर। बिल्कुल साहब भाई, शॉट अच्छा जरूर लगाया था फखर जमान ने, पर उसकी अगली गेंद में ही वरुण चक्रवर्ती ने पलटवार किया। इस बार गेंद थोड़ा और ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, तो नियंत्रण रहा नहीं। कुलदीप यादव वहां फील्डर बैकवर्ड पॉइंट पे। कोच गौतम गंभीर भी कुछ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। फखर जमान 46 बनाए 35 गेंदों में, पाकिस्तान 126 पे 4। वरुण चक्रवर्ती, हुसैन तलत, 1 रन और उसमें जोड़ दीजिए। पर ऐसे भी पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है यार, क्योंकि पिछले 14 रन आए हैं उसमें 3 विकेट खो दिया है पाकिस्तान के मध्यक्रम ने। उसमें फ़खर जमा का भी नाम शामिल है। तो वही परेशानी जो बार बार देखने को मिली है पाकिस्तान द्वारा, वो और आज भी नज़र आ रही है इस एशिया कप के फाइनल में। और भारतीय टीम ने, गेंदबाजों ने पूरा कमबैक यहाँ पर कर दिया है। हुसैन तलत 115 का स्ट्राइक रेट, 250 है, 63 बनाए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। एक डिसेंट ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट हैंड बैटर, राइट आर्म पेस बॉलर। सलमान आगा, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हालांकि कुछ खास दिखाया नहीं अपने बल्ले के साथ इस एशिया कप में अभी तक सलमान ने। एक 128 पर 4। अच्छी फील्डिंग, आज फील्डिंग एफर्ट काफ़ी शानदार रहा है भारत का। वहाँ पे भी रन्स बचाए सूर्य कुमार यादव ने। सूर्य कुमार यादव ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फील्ड के लिए अपील कर रहे हैं ऑन फील्ड अंपायर से, पर वो तब
अपील जायज़ होगी अगर ये अंपायर को लगेगा कि वो बॉल जो थ्रो आ रही है और जिस तरह से आप भाग रहे थे, आपने जानबूझ के कोशिश की है थ्रो के बीच में आने की, रेफर कर दिया गया है। Director, we have umpire referral for obstruction. Please give me the best angle, please. Show me one more time, please. Show me one more time. There is no intention. He didn't change his path. Didn't even look at the ball. Yes, please, one more time. Yes, he is. Straight line running to the wicket keeper's end. Yes, I am satisfied. I am satisfied. No obstruction here. ये जो निर्णय सही है क्योंकि नियम बहुत ही साफ हैं कि आप भागते समय जो आपने पाथ पकड़ा है, अगर आप उसी पाथ में आगे बढ़ेंगे तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फील्ड मायने नहीं रखता है। उसके साथ साथ एक और फैक्टर को ध्यान में रखा थर्ड अंपायर ने कि जब वो थ्रो आ रहा था उस समय बैटर की जो नज़रें हैं, आँख हैं, वो बॉल की तरफ नहीं थी, वो अपने क्रीज की तरफ भाग रहे थे। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जो अपील किया था सूर्य कुमार यादव ने, उसको नाकार दिया थर्ड अंपायर ने। तो पहला फैक्टर आपने बताया सब वही, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि बल्लेबाज ने अपनी लाइन चेंज नहीं की रनिंग बिटवीन द विकेट में। चलिए वो तो निकल गया यहाँ पर। एक और विकेट संजू सैमसन, सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, एक और विकेट। पाकिस्तान बिखर गई है क्योंकि भारतीय गेंदबाजों का दबदबा फिर से नजर आया है एशिया कप फाइनल में। ओह, क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर मध्य ओवर में। हुसैन बैटर अक्षर पटेल लेफ्टी बैटर्स को अच्छी गेंदबाजी करते हैं। यहाँ पर स्लॉग स्वीप का प्रयास किया था, स्टंप्स पे गेंद थी, बहुत जोर से शॉट खेलना चाहते थे, गेंद ऊपर गई। संजू सैमसन आंखें जमाई रखी अंत समय तक और आसान सा कैच बनाया संजू ने। अक्षर पटेल महत्वपूर्ण विकेट निकाला इन्होंने। हुसैन ने बनाया एक, पाकिस्तान 131 पे 5। मोहम्मद नवाज विकेट एक के बाद एक गिरते जा रहे हैं। पहला विकेट गिरा था 84 पर और उसके बाद एक सिलसिला नजर आ रहा है विकेट गिरने का। मोहम्मद नवाज एक डिपेंडेबल लेफ्ट हैंड बैटर हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। और इस पूरी टीम में आरपी मुझे हमेशा लगता है कि मोहम्मद नवाज बहुत ही शानदार और डिपेंडेबल बैटर हैं मध्य ओवर्स में आप बल्लेबाजी करने के लिए। आसान होता नहीं ऐसे कैचेस कीपर के लिए जो ऊपर जाते हैं। थोड़ी जगह बनाकर यहां पर शॉट खेला सलमान ने। सफल ओवर की समाप्ति 133 पर 5।
इस खेल का पता आपको गुरु मंत्र क्या है? ये गेंद जो है हवा में तो गई है और नीचे जो है वो संजू सैमसन है। लाजवाब कैच। और इस खेल के गुरु मंत्र के बारे में अभिषेक में बात कर रहा था कि इस खेल का गुरु मंत्र है या तो हिम्मत से हारना और कभी हिम्मत ना हारना। 113 पे 1 से अब पाकिस्तान 133 पे 6 हो गई है। यह ताकत भारतीय गेंदबाजों का, स्पिन गेंदबाजों का। संजू सैमसन सेफ पैर, बेहतरीन कैच, अच्छी कॉलिंग वहां पे क्योंकि कुलदीप यादव भी मौजूद थे। सलमान अली आगा 8 रन बना के आउट हुए 133 पे 6। खेल का सूरत हाल देखिए किस तरह से पलट गया है। पिछली 30 गेंदों में 34 रन बने हैं और 5 विकेटें खो दी हैं। ओह, देखिए जरा रिव्यू लिया गया है। तो मतलब इनको लग रहा है कि बल्ला पहले लगा है, क्योंकि अगर पहले पैड लगा होता तो हो गया था काम यहाँ। TV umpire director, we have a player review for LBW. Original decision is out. I'll check the feed. It's a fair delivery. Start with the front one, please. Show me one more time, please. Appears to be glove first, but I'll try to confirm that, please. Keep it rolling through, please. Keep it rolling through. Yes, satisfied. There is a clear spike as the ball next to the gloves. Go back to on-field umpire Mukul, please. Mukul, you need to change your original decision of out to not out. Thank you. जहाँ गेंद ग्लव पे लगी थी और इसी वजह से शाहीन शाह ने जो है रिव्यू झट से मांग लिया, लेकिन किस तरह से खेल पलट गया है। 5 विकेटें ले ली आपने पिछले 5 ओवर में। इनको हल्के में ना लीजिएगा, वाइड गेंद है, बिल्कुल ठीक कहा। इनको हल्के में मत लीजिएगा। पहले भी ऐसे माहौल में आके इन्होंने एक दो बहुत बढ़िया पारी खेल दी हैं। शाहीन शाह अफरीदी 130 का स्ट्राइक रेट है इनका। 33 भारत के खिलाफ दुबई, यहाँ इसी मैदान में सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा इनका। देखिए 6 विकेट गए। जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे शाहीन शाह अफरीदी, बहुत जल्द 7 शायद नजर आएंगे, क्योंकि आप कुलदीप यादव और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ ऐसे बल्ला ने घुमा सकते हो। देख के खेलना होगा आपको। अब बिल्कुल सामने है। हाँ, अब थोड़ा सा रिव्यू के बारे में लिया जा सकता है, सोचा जा सकता है। हाँ, 2 बचे हैं, रिव्यू लीजिए। ऐसा लगा जैसे बिल्कुल मिडिल स्टंप पे था उनका पांव, बहुत ज्यादा बाहर चले गए थे। हाँ, लीजिए रिव्यू। 6 तो आउट हो चुके हैं, रिव्यू लेना बनता है इस वक्त। TV umpire director, we have a player review for LBW. Original decision is not out. I have checked the feed. Fair delivery. Start with the front one, please. Appears to be no bet involved.
Can I have Alfred to confirm that, please? Keep it rolling through. Keep it rolling through. Ball is below the bat. Yes, satisfied. No bat involved. Go to ball tracker when ready, please. Go to ball tracker when ready, please. Waiting for ball tracker, Mukul. Copy that. Still building. Still building, Mukul. Ball tracker is coming. Original decision is not out. Pitching outside off. Impact in line. Wicket is hitting. Go back to on-field umpire Mukul, please. Mukul, you need to change your original decision of not out to out. Stand by. You are on camera. Make your signal. इसीलिए कहा था रिव्यू लेना यहाँ जरूरी था, क्योंकि बहुत ज्यादा बाहर चले गए थे और जब गेंद लगी इनके पैड पे बिल्कुल मिडिल स्टंप के सामने थे। 134 पे 7 पाकिस्तान। गुगली है, फहीम अशरफ आए हैं। बल्लेबाजी में तो गहराई है, लेकिन गहराई का क्या फायदा अगर इस तरह से बल्लेबाजी अगर करेगी पाकिस्तान की टीम। एक अर्शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगा चुके हैं। वो सोच है ना कि मेरे बाद जो है वो कर लेगा, मैं घुमाता हूँ। ये लीजिए, ये बाद वाला करते करते कोच की बारी आ जाएगी, कोई बाद में बचेगा ही नहीं, यही होने वाला है। इसे कहते हैं ब्रेन फेड मोमेंट। बिल्कुल सोच विचार ने वहां पे हमने माइक हसन को नीचे आके कुछ मैसेज देते हुए देखा था, लेकिन मैसेज पहुंचा नहीं बल्लेबाज के पास। फुल गेंद थी, उसे मिड ऑफ के ऊपर खेलने की सोच। तिलक वर्मा तैनात और एक विकेट, कुलदीप का चौथा। और आज कैचिंग जो है वो कमाल की रही है भारतीय खिलाड़ियों की। 134 पे अब 8 है पाकिस्तान।
जसप्रीत बुमराह अपना तीसरा ओवर लेकर आए हैं। अब 2 विकेट बची हैं। पिछली 30 गेंदों में अगर आप देखें अभिषेक, 7 विकेटें खो दी हैं पाकिस्तान ने। 7 विकेटें पिछली 30 गेंदों में। मात्र 27 रन, लेकिन विकेट पे नजर डालते हैं। फुल गेंद थी ये, वो गेंद थी जो मिड ऑफ की तरफ खेलते हैं। कोशिश थी लॉन्ग ऑफ के ऊपर मारने के लिए। 5 कदम आगे दौड़ के बड़ा ही आसान कैच। कोच गौतम गंभीर खुश। सेल्फ एक्सप्लोड का बटन दबाते हुए पाकिस्तान। 3 गेंदबाजों ने दबाव रखा है, लगातार विकेट चटकाए। ये गेंद चली गई बाउंड्री तक। शॉट थर्ड मैन पे खिलाड़ी था जरूर, लेकिन ये गेंद बहुत ज्यादा फाइन चली गई। लकी रन्स। ये सोच जरूर थी मात्र डिफेंस करने की, लेकिन साइड एज लग के और शॉट थर्ड मैन की दिशा में। स्लोअर वन थी, इनटू द पिच थी। आज तेज गेंदबाजों के खिलाफ जो भी रन बने हैं, से लगा है कि वहां पे कंफर्टेबल रहे पाकिस्तानी बल्लेबाज, लेकिन स्पिन के खिलाफ आठों के आठों विकेट खो दिए। से लगा है कि समझ में ही नहीं आया कि क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, और बल्लेबाजी देख के तो ये समझ में नहीं आया कि सोच क्या थी इनकी। और इनके कप्तान भी आज जिस तरह से आउट हुए, सलमान की विकेट जब गिरी थी। माइक हैसन के बारे में आपने बात की थी अभिषेक, कि जब जोर से बल्ला घुमा रहे थे शाहीन शाह अफरीदी, तब आप किसी को अंदर भेजना चाह रहे थे, बात समझ आई। लेकिन जब वो आउट हुए तब फहीम अशरफ तो बाहर से ही अंदर आए थे, उनको क्या समझा के भेजा? उन्होंने आते संगी वो शॉट खेला। अभी मोहम्मद नवाज है एक तरफ, तो कोई खिलाड़ी उनको साथ दे, उसके बजाय हर खिलाड़ी जो आ रहा है वो बड़े शॉट खेलने की खुद कोशिश कर रहा है। वो कोशिश अक्सर आप तब करते जब आपको वो विश्वास होता नहीं कि आप आराम से वो सिंगल डबल निकाल सकते हो। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, ये गेंदबाज के खिलाफ जब आपको वो आत्मविश्वास नहीं है कि आप रन बना सकते ना, तब आपको ऐसे स्लॉग्स नजर आते। लेकिन वो शॉट नहीं थे, वो स्लॉग थे, और ये अंतर है। बॉल गेम, जसप्रीत बुमराह, कम ऑन। हारिस रऊफ का विकेट मिला है यहां। ट्रेडमार्क बुमराह, क्या अपेक्षा रखते हो आप उनसे? यॉर्कर, तेज गति से सटीक यॉर्कर, ऑन द सीम एंगल के साथ। नहीं जी नहीं, बिल्कुल मौका नहीं था यहाँ पे। इनसाइड द लाइन खेले हारिस रऊफ। नौवीं विकेट खो दी पाकिस्तान ने। हारिस रऊफ 6 रन बना के आउट। आखिरी गेंद इस ओवर की। 141 पे 9 पाकिस्तान।
आखिरी विकेट है, अभी भी 2 ओवर का खेल बचा है, लग नहीं रहा 20 ओवर बल्लेबाजी कर पाएंगे। 2 की मांग होगी यहां पे। कोशिश अब यही रहेगी, या तो बाउंड्री आए या स्ट्राइक पे मोहम्मद नवाज रहे। धुलाई हो गई है, बिल्कुल धुलाई हो गई है, अच्छी तरह से धुलाई हुई है, धुलाई भी हुई है और निचोड़ा भी गया है। और अक्सर ऐसे समय के बाद आप जब गेंदबाजी करने भी आते हो तो वो आपको बिलीफ होता नहीं है, विश्वास होता नहीं कि आप जीत सकते हो। मोमेंटम की बात करते हैं हम, जिस अंदाज से बल्लेबाजी की है आप, वो ड्रेसिंग रूम का माहौल सोचे कैसे होगा। उस विकेट पे नजर डालते हैं, सटीक यॉर्कर इनसाइड द लाइन खेले, बिल्कुल आउट ऑफ पोजीशंस। जो माहौल होता है वो आप एक दूसरे के पास देखते हो और आपको वो विश्वास होता नहीं आपने किया क्या है। पहला विकेट आते आते अभिषेक 10वां ओवर आ गया था, 10वां ओवर। कहाँ एक वक्त ऐसा लग रहा था कि आज 180-190 शायद बोर्ड पे लगा दे पाकिस्तान। 10वें ओवर में पहला विकेट आया और उसके बाद आप देखिए 8.3 ओवर में उसके बाद अब 8 विकेट और हासिल कर चुके हैं। जो पहला विकेट था ना वो वरुण चक्रवर्ती ने चटकाया था, उसके बाद कुलदीप यादव और अक्षर पटेल तीनों ने मिला के 8 विकेट चटकाए इस टीम के। और अब शायद 9 हो सकते हैं, क्योंकि दौड़ दौड़ के अबराज स्ट्राइक पे आ रहे थे। एम नवाज स्ट्राइक देना नहीं चाहते थे, लेकिन ये स्कोर कार्ड पे नजर डालिए। जी हाँ, नीचे फॉल ऑफ विकेट पे अगर आप ध्यान डालें तो 84 पे पहला और 113 पे दूसरा, मतलब 113 पे 1 थी और वहां से 141 पे 9, 28 रनों के अंदर आपने 8 विकेट खो दिए। एक समय पे ऐसा लग रहा था कि एक कंपटीशन था और खराब आउट कौन हो सकता है। गेंदबाजी पे नजर डालते हैं, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, क्या गेंदबाजी की है। यहां भी कंफ्यूजन, रन दौड़े या नहीं। ये देखिए आज वो पहले 10 ओवर छोड़ के ना यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूजन नजर आया है, शुरुआत से लेके अंत तक। हाँ, कमाल की गेंदबाजी की आज इन्होंने, 4 विकेट हासिल किए इन्होंने। कहते हैं ना पैर पे कुल्हाड़ी मारना, यहाँ तो कुल्हाड़ी अपने पास थी नहीं, पता नहीं कहाँ पड़ी थी, ये खुद वहां गए और उस कुल्हाड़ी पे अपना पांव दे मारा। भारतीय गेंदबाजों के आज बारे न्यारे हो गए भाई, काबिले तारीफ प्रदर्शन किया, वो भी एक फाइनल मुकाबले में। काफी फाइन चली गई है गेंद, बहुत ज्यादा फाइन। और पता है वहां 1 रन तो होगा नहीं, 2 भागने पड़ेंगे, तो ओवर समाप्त हो गया। आखिरी ओवर, और आखिरी ओवर की शुरुआत इस तरह से हुई है, विकेट मिली है और पाकिस्तान हो गई ऑल आउट। 146 रन बना के पाकिस्तान हो गई ऑल आउट।
20 ओवर भी बल्लेबाजी करने में असमर्थ रही है और दूसरी विकेट यहां बुमराह के नाम। क्या वापसी की है भारत ने। एक समय पे लग रहा था कि पाकिस्तान 170-80 तक पहुंच सकते थे, लेकिन स्पिन गेंदबाजों ने शुरुआत की और बुमराह ने अंत। स्लोअर वन ऑफ स्टंप के बाहर कोशिश थी डीप मिड विकेट के ऊपर खेलने की, लेकिन रिंकू सिंह सेफ हैंड्स, वो गलती नहीं करेंगे। अच्छी फील्डिंग रही है, अच्छी गेंदबाजी रही है। जी हाँ, कमाल की गेंदबाजी किया सभी भारतीय गेंदबाजों ने और इतनी अच्छी वापसी कराई है कि पाकिस्तान 146 रन बना के हो गई है ऑल आउट। Okay guys, so now we're gonna play Attack for You. Everyone has to sing.